हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक और न्यू और इंटरेस्टिंग से शंख के बारे में बात करूंगा, जानकारी आपसे शेयर करूंगा। ये शंख के बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। आई मीन बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ये शंख भी बैन कैटेगरी में ही है, बैन है ये अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972। फिर भी बैन होने से पहले भी आई डोंट थिंक कि बहुत कम, आई मीन ज़्यादा लोगों ने इसे देखा होगा, आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर किसी के पास होगा ये, तो दे आर वेरी व्हाट टू से लकी, बिकॉज बहुत ही सुंदर है। आई मीन इसका मैंने जब इसे देखा, नॉट रियल में लेकिन इमेजेस मैंने इसे देखे गूगल में, तो बहुत अच्छा दिखता है। तो इसे गोमांतक शंख के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है ये गोमांतक शंख से के नाम से। इसका जो अपीयरेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू पांचजन्य या गोमुखी शंख है। बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि पांचजन्य जो शंख का जो ऊपरी सरफेस है, जहाँ पे सींग उसे निकल आते हैं, वो वाइटिश कलर होता है, और उसका जो नीचे का जो हिस्सा है, जो पेट कहलाता है, स्टमक या एब्डोमेन, वो येलोइश ऑरेंज कलर का होता है। लेकिन ये जो गोमांतक शंख है, ये एंटायरली उसका जो ऊपर का जो सरफेस है और नीचे का जो पेट का जो सरफेस है रेडिश या कभी कभी ब्राउनिश कलर होता है, डिपेंडिंग ऑन एज। मतलब आई मीन टू से कि जब वो अर्ली एज में होता है, लेट्स से 3 to 4 इंच में, तो येलोइश ऑरेंज जैसा कलर होता है वो, लेकिन जैसे जैसा बड़ा होता है रेडिश ब्राउन कलर डेवलप करता है। तो ये गोमांतक शंख के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका साइंटिफिक नेम है साइप्रकैसिस रूफा, या इसे बुलमाउथ शेल भी कहते हैं, या रेड हेलमेट शेल भी कहते हैं। हिंदी में इसे गोमांतक शंख से नाम से जाना जाता है। और ये इंडिया में पौंडीचेरी साइड में ये मिलता है, लेकिन अभी ये बैन है, कंप्लीट बैन है, जस्ट लाइक गोमुखी, पांचजन्य एंड अदर बैन शंख्स। अपार्ट फ्रॉम इंडिया ये मिलेगा अफ्रीकन कंट्रीज़ में, लाइक मोज़ाम्बिक या केनिया में मिलेगा। बहुत ही सुंदर है दिखने में। मतलब अब मैं थंबनेल में इसका फ़ोटो में सेट करूँगा, तो आप देख लीजिएगा कि बहुत सुंदर है, ब्राइटिश कलर है, एकदम अट्रैक्टिव कलर है उसका, रेडिश ब्राउन। दिखने में बिल्कुल पांचजन्य जैसा ही है, इसका बस हल्का सा डिफरेंस कलर में है। और एक डिफरेंस है कि पांचजन्य आप देखोगे तो उसके सींग उगाए हैं, इवन दो फुल ग्रोन साइज़ भी रहेगा पांचजन्य का, तो उसमें सींग उगाए हैं। लेकिन इसका जो लेकिन पांचजन्य में कैसा है कि फीमेल, यदि आप देखोगे फीमेल पांचजन्य शंख या शंखिनी, तो उसमें सींग नहीं होते, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे शंख या सींग होते हैं, या ऑलमोस्ट प्लेन होता है। लेकिन जो मेल गोमुखी है या शंख जिसे कहते हैं, उसमें सींग आते हैं। तो ये जो गोमांतक शंख है, इसका फीमेल एंड मेल सिमिलर है। इसमें मतलब आपको फुल ग्रोन साइज़ में मेल और फीमेल शंखिनी दोनों में आपको इसमें सींग नहीं मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे से सींग रहेंगे, एंटायरली लंबे लंबे सींग नहीं रहेंगे, डेवलप्ड ऐसे सींग नहीं मिलेंगे, दिखेंगे आपको मेल में और फीमेल में। तो ये डिफरेंस है जो अलग सा है पांचजन्य से। दिखने में बिल्कुल पांचजन्य जैसा ही है, बस कलर एंड ये सींग का डिफरेंस आता है। तो इसे यही थोड़ा बहुत मैं जितना गैदर कर पाया, इसकी अवेलेबिलिटी अभी तो मिलती नहीं है कहीं पे भी, किसी के पास होगा तो दे आर वेरी वेरी लकी। साउंड के बारे में मैं कहूँगा कि अभी इसका फुल ग्रोन साइज़, रिकॉर्डेड साइज़ जो बताया गया है, आई मीन जितना मैंने पढ़ा है, इसमें इसका फुल ग्रोन साइज़ 10 इंच है। ये पांचजन्य की तरफ 15-16 इंच तक ग्रो नहीं होता है। तो इसका फुल ग्रोन साइज़ मैक्सिमम 9 to 10 इंच है। तो साउंड मैं डिस्क्राइब इसका करूँगा कि पांचजन्य जैसा ही लाउड होगा इसका, इवन दो मैंने बजाया तो नहीं है, लेकिन फिर भी आई एम प्रिटी श्योर कि इसका स्ट्रक्चर तो सिमिलर पांचजन्य जैसा ही है। तो आई एम प्रिटी श्योर कि उसका स्ट्रक्चर पांचजन्य की तरह है, तो उसका साउंड भी पांचजन्य की तरह लाउड ही होगा। क्योंकि अगर ये इसका जो फुल ग्रोन साइज़ सिर्फ 5 to 6 इंच होता, तो मैं भी थोड़ा सा हेजिटेट करता,
मैं ये बोल सकता था प्रीटी कॉन्फिडेंटली कि उसका साउंड शायद नहीं बजता होगा, जस्ट लाइक नरसिम्हा शंख मैंने अपने पिछले वीडियोस में 6 इंच दिखाया था, तो उसमें मैंने होल भी किया था लेकिन वो बज नहीं रहा था। सो अगर 6 इंच 5 इंच होता तो ये शायद नहीं बजता, लेकिन 10 इंच है, सो प्रीटी ऑब्वियस ये बजेगा, डेफिनेटली बजेगा। अगर इसमें होल किया जाए अच्छे से तो ये डेफिनेटली बजेगा। साउंड इज़ प्रीटी मच सिमिलर टू पांचजन्य। सो कोई कोई लोग इसे कौड़ी भी बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाई। दिखने में तो कौड़ी जैसे ही उसका है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता है 10 इंच में फिर भी, लेकिन वो अभी अपीयरेंस उसका कौड़ी आप देखोगे तो वो भी उसका जो पेट है पांचजन्य की तरह होता है, एकदम सेंटर से मध्यवर्ती टाइप, तो इसलिए उसे भी कोई कोई लोग कौड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं, कौड़ी बोलते हैं। लेकिन कोई कोई इसे गोमांतक शंख भी कहते हैं। सो विच एवर यू वॉन्ट यू नेम, यू गाइज यू डिसाइड, यू कैन कीप इट फॉर योर सेल्फ। तो जस्ट ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी गोमांतक शंख के बारे में। ये मैं ऐसे पर्सनली दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि बैन है, तो इसलिए जस्ट मैं आपको पिक्चर आपको जस्ट देखना है तो मैं थंबनेल में वैसे ही सेट कर दूंगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही मैं न्यू शंख जैसे जैसे मुझे मिलते जाएंगे, आई विल कीप शेयरिंग विथ यू गाइस। और ऐसे ही मैं स्पिरिचुअल टॉपिक्स भी मैं बात करते रहूँगा, और नए शंख जैसे मेरे पास कोई आएगा तो मैं डेफिनेटली वो भी आपसे मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा आपको। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया आपको, जानकारी पसंद आई हो आ रही होंगी मेरे वीडियोस थ्रू, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही मैं अलग अलग टॉपिक्स पे मैं डेफिनेटली आपको अवेयर कराऊंगा, नॉलेज आपको शेयर करते रहूँगा। क्योंकि ये मुझे ऐसा फील होता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को जो मतलब इवन दो एज एन इंडियन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इस शंख के बारे में। सिर्फ जो विष्णु पदम शंख की इतना तक ही जो नॉलेज सीमित रह गया लोगों का। शंख का अगर मैं किसी को भी शंख जस्ट पूछूं तो उनके मन में एक विजुअलाइजेशन आता है कि हाँ एक वाइट कलर का शंख है, बस दैट्स इट, उसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, ऐसा उनको लगता है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखिए अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में कम से कम 300 to 350 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शंख्स होते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं उतना कवर कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी जैसे जैसे मुझे मिलेगा आई विल ट्राई एंड कीप अपडेटिंग यू गाइस। जितना भी हो सकता है मैं अपनी तरफ से 200% मैं कोशिश करूँगा, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स शंख की जानकारी मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।